क्या ये दर्द की बात नहीं है? क्या ये सोचने की बात नहीं है? मेरे भाई, दुनिया की हर कौम अपने गुरु की, अपने टीचर की, अपने उस्ताद की का सम्मान करती है। हमारी कौम तो सबसे ज्यादा मौलवियों के अंदर कीड़ा निकालती है। ठीक है, वो इंसान है, उनके अंदर अच्छे भी लोग हैं, बुरे लोग भी हैं, उनके अंदर कमियां हैं, कोताहियां हैं, मगर ये सोचो कि आज के इस दौर में वही है जो आपको अल्लाह के बारे में बता रहे हैं, रसूल के बारे में बता रहे हैं, जन्नत के बारे में बता रहे हैं, जहन्नम के बारे में बता रहे हैं। अल्लाह की कसम, अगर ये उलमा दुनिया से चले गए, आपको कोई कलमा पढ़ाने वाला, आपको कोई कुरान बताने वाला, आपको कोई अल्लाह के बारे में बताने वाला ना मिलेगा। मौलवी बेचारे मर जाते हैं, उनके बाद उनके बच्चों, उनके परिवार का क्या होता है कोई पूछने वाला नहीं है। अब्दुल रहमान सलफी साहब, फजर की नमाज पढ़ाना है, बहुत जल्दी है, उन्होंने टैक्सी पकड़ी। मुंबई से, पूना से मुंबई की टैक्सियां चलती हैं, शेयरिंग टैक्सियां। एक टैक्सी में 7 लोग बैठे हैं और टैक्सी ड्राइवर पूरी स्पीड से चला रहा है, क्योंकि उसको रात में 2 ट्रिप करना है, उसको मुंबई से फिर पूना आना है और जल्दी जल्दी सारे पैसेंजर को पहुंचाना है उनकी मंजिल पर। रात के 11-12 बजे के बीच का टाइम है। मुंबई और पूना की हाईवे पर ड्राइवर ने गाड़ी का कंट्रोल खो दिया। गाड़ी बाएं साइड में, बहुत बुरी तरीके से गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ और 7 लोगों में से 6 लोग ऑन द स्पॉट मर गए। मेरे भाइयों, मेरे साथियों, क्या मौलाना अब्दुल रहमान सलफी ने यह सोचा होगा कि मैं पूना से तकरीर करने के बाद अपनी बीवी की शक्ल न देख पाऊंगा, अपने बच्चों की शक्ल न देख पाऊंगा? उनका इंतकाल हो जाता है, उनकी लाश की फोटो आती है। अल्लाह की कसम, वो लाश का फोटो देख करके आप जिंदगी का फोटो देखिए और लाश का फोटो देखिए, आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। खूबसूरत चेहरा है, लहू लुहान हो चुका है, सर पूरा पिचक चुका है और ऑन द स्पॉट उनका इंतकाल हो जाता है। मेरे भाई, ये मौत बड़ी बेरहम होती है, ये मौत बड़ी शफाक होती है। इस मौत को कोई मतलब नहीं कि आपकी बीवी के ऊपर क्या गुजरेगी, आपके बच्चों पर क्या गुजरेगी, आपके बाद आपके घर वालों पर क्या गुजरेगी। इस मौत को इससे कोई मतलब नहीं कि आपने कौन कौन से सपने देखे थे, आपकी जिंदगी का क्या टारगेट था, आपने क्या सोचा था। मौत तो अपने टाइम पर आएगी और आपको लेकर के चली जाएगी, चली जाएगी। वअन्फिकू मिम्मा रज़क़नाकुम मिन क़ब्लि अन यातिया अहदकुमुल मौत। ऐ ईमान वालो, हमने तुमको जो रोजी दी है तुम उसमें से खर्च करो इसके पहले कि मौत आ जाए। फयक़ूल रब्बी लौला अख़रतनी इला अजलिन क़रीब। और जब मौत आ जाएगी तो इंसान कहेगा, ऐ अल्लाह थोड़ा सा मौका और दे देता, थोड़ा सा टाइम और दे देता। ऐ अल्लाह बहुत पैसा मेरे बैंक में रखा हुआ था, मैं तेरी राह में सदका कर देता। ऐ अल्लाह मैं तेरे रास्ते में दे देता। अल्लाह। लेकिन मौत के बाद सिवाय पछताने के हमारे हाथ में कुछ नहीं आएगा। मौत के बाद इंसान दोबारा दुनिया में आने की तमन्ना करेगा, लेकिन बहुत सारी आरज़ुएं ऐसी होती है जो कभी पूरी नहीं हो सकती। मरने के बाद कभी दुनिया में कोई वापस नहीं आया है। कभी रात में कमरे में आप लेटे हों और लाइट चली जाए तो औरतें तो डर जाती हैं, बच्चे डर जाते हैं, बिल्कुल अंधेरा हो जाता है, हम भी डर जाते हैं। इंसान बिल्कुल अंधेरा हो जाए तो इंसान सोचने लगता है कहां जाए, दरवाजा किधर है, स्विच किधर है, सामान किधर है, इंसान सोचने पर मजबूर हो जाता है। ओ लोगों, जब रात में कभी आप कमरे में तन्हाई में होते हैं और लाइट चली जाए, अंधेरा हो जाए, क्या आप उस वक्त के बारे में नहीं सोचते जब आप अपनी कब्र में होंगे और वहां भी उससे ज्यादा अंधेरा होगा और वहां पर आपको बचाने वाली कोई बीवी न होगी, वहां पर आपको बचाने वाले कोई माँ बाप न होंगे, कोई रिश्तेदार न होगा। उस मौत के बारे में, उस कब्र के बारे में हम क्यों नहीं सोचते? उस मौत के बारे में हम क्यों नहीं सोचते? मौत के आने के बाद इंसान ये तमन्ना करेगा कि काश हमें दोबारा दुनिया में आने का मौका दे दिया जाए। अल्लाह ने फरमाया कुरान के 18वें पारे में, हत्ता इज़ा जाअ अहदहुमुल मौत, जब मौत का टाइम आता है इंसान ये कहता है, क़ाल रब्बिरजिऊन, ऐ अल्लाह तू एक मर्तबा मुझे दुनिया में दोबारा लौटा दे, लअल्ली अअमलु सालिहा, ऐ अल्लाह मैं दोबारा दुनिया में जाने का चांस मांग रहा हूं। इसलिए नहीं कि बेटी की शादी करना है, इसलिए नहीं कि बीवी के नाम बैंक बैलेंस करना है, इसलिए नहीं कि मकान बनवाना है, इसलिए नहीं कि बेटी के जहेज का इंतजाम करना है। आज कितने बूढ़े बाप हैं
जवान बेटियां उनके घर में खूबसूरत भी हैं, दीनदार भी हैं, नमाजी भी हैं, कुरान भी पढ़ने वाली हैं, मगर पूरे गांव में कोई उनसे रिश्ता करने वाला नहीं है, क्योंकि उस गरीब के पास अपनी बेटी को बेचने के लिए पैसा नहीं है। ओ लोगों, आज हमने ऐसा माहौल बना दिया कि आज बेटियों का सौदा होता है। जितना क्वालिफाइड दामाद हो, सरकारी नौकरी वाला दामाद है तो अलग कीमत है, अच्छा बिजनेस वाला दामाद है तो अलग कीमत है। आज हमने दामादों की कीमतें बनाकर रख दी। आज तो हम अपनी बेटियों का सौदा कर रहे हैं, सौदा हो रहा है। और कौन कर रहा है? अहले हदीस कर रहा है। बड़े फख्र से हम कहते हैं कि साहब, सीमांचल में कौम ऐसी भी है कि पूरी कौम अहले हदीस है। कभी हम कहते हैं, दूसरी जगहों पर बात निकलती है कि कटिहार से लेकर के किशनगंज तक चले जाओ, अररिया से फॉरबिसगंज से लेकर के आप पूर्णिया के तमाम इलाकों को देखो, बड़ी तादाद में एक ऐसी कौम रहती है जो सबकी सब अहले हदीस है। मगर अहले हदीस का मतलब सिर्फ सीने पर हाथ बांधना तो नहीं होता है मेरे भाई। अहले हदीस का मतलब सिर्फ नमाज में जोर से आमीन कहना तो नहीं होता है। अहले हदीस का मतलब होता है कुरान और हदीस पर चलने वाला। और अल्लाह की कसम, जो कुरान और हदीस पर चलेगा वो जहेज की डिमांड तो नहीं करेगा, वो जहेज का लेन देन तो नहीं करेगा जो आज हमारे यहां हो रहा है। बेटियों का सौदा हो रहा है। और आज हमने ऐसे हालात पैदा कर दिए कि बेटी पैदा होती है तो ना चाह करके भी बाप की पेशानी पर बल पड़ जाता है कि ये कैसी मुसीबत मेरे पास आ गई, इसको पढ़ाना भी होगा, ये जवान होगी तो जमाने की गंदी नजरों से इसको बचाना भी होगा, जब ये जवान होगी तो इसको जमाने की गंदी नजरों से बचाना भी होगा, इसको बेपर्दगी से भी बचाना होगा, इसको बेहयाई से भी बचाना होगा, इसके दुपट्टे का भी ख्याल करना पड़ेगा, इसके कपड़े का भी ख्याल करना पड़ेगा। और जब बड़ी मुश्किल से ये जवान हो जाएगी तो फिर इसके लिए जहेज का इंतजाम करना पड़ेगा। इंसान के दिल में ये ख्याल आ ही जाता है कि अल्लाह, ये कौन सी मुसीबत हमारे घर में आ गई, इससे तो बेहतर था कि मुझे बेटा हो जाता। हमने ये हालात बना दिए, हमने ये हालात बना दिए। वरना बेटियां तो रहमत होती हैं, बेटियां तो अपने माँ बाप के लिए जन्नत की खुशखबरी लेकर के आती हैं। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, मनिब्तुलिया मिन हाज़िहिल बनाति शैअन कुन्न लहू सित्रम मिनन नार। जिसको अल्लाह ताला बेटी दे दे और बेटी के इम्तिहान में वो खरा उतर जाए, वो बेटियां अपने माँ बाप को जहन्नम की आग से बचाएंगी। एक हदीस में अल्लाह के नबी ने फरमाया, मन आला जारियतैन हत्ता तबलुगा। जिसको अल्लाह ने 2 बेटियां दे दी और दोनों बेटियों की उसने अच्छी परवरिश कर ली, दोनों बेटियां जवान हो गई। अच्छा, लोग कहते हैं ना बेटियां पराया धन होती हैं, लोग ऐसा बोलते हैं। माफ कीजिएगा, ये हिंदुस्तान का कल्चर होगा, ये हमारे गैर मुस्लिम भाइयों का कल्चर होगा। बेटियां पराया धन नहीं होती, बेटियां अपना धन होती हैं, बेटियां अपना धन होती हैं। और हमने देखा है कि माँ बाप आखिरी सांसें ले रहे हैं और उसी घर में रहने वाला जवान बेटा एक बार पलट करके बाप की और माँ की हाल चाल नहीं लेता है, और बेटी बेचारी ससुराल से दौड़ी दौड़ी आती है और माँ के बगल में बैठकर और बाप के बगल में बैठकर उनकी सेवा करती, उनकी खिदमत करती है। बेटियों को पराया धन समझने की ये ज़हनियत निकाल दो मेरे भाइयों। बेटियां हमेशा अपनी होती, और जिसको अल्लाह ने 2 बेटियां दे दी, और अल्लाह के प्यारे नबी कहते हैं कि जिसने उन दोनों बेटियों की परवरिश कर ली, यहां तक कि वो दोनों बेटियां जवान हो गईं, तो कयामत के दिन वो इंसान इस हाल में आएगा। अल्लाह के नबी ने अपनी दोनों उंगलियों से इशारा करके फरमाया कि जैसे ये दोनों उंगलियां एक दूसरे के साथ मिली हुई हैं, लगी हुई हैं, बेटियों की परवरिश करने वाला वो बाप, वो माँ कल कयामत के दिन जन्नत में मेरे साथ इस तरीके से रहेगा जो जैसे ये दोनों उंगलियां एक दूसरे से मिली हुई। मगर हमने जहेज की इस रस्म की वजह से हमने आज बेटियों को बोझ बना दिया। और अफसोस की बात तो यह है कि मौलवी हजरात के यहां भी जहेज लिया जा रहा है। मौलवी भी अपने बेटे की शादी पर जहेज ले रहा है और मौलवी भी अपनी बेटी की शादी पर जहेज दे रहा है। जहेज देना मजबूरी हो सकती है, लेना मजबूरी नहीं हो सकती है। अगर आप ले रहे हैं इसका मतलब कि आप उस चीज को जायज समझ रहे हैं मेरे भाइयों। आप अपनी गैरत का और अपनी इज्जत का जनाजा खुद निकाल रहे हैं। शादी के पहले दिन जिस बेड के ऊपर आप सोते हैं वो बेड आपको ससुराल से मिल रहा है। जो शेरवानी पहन करके आप निकाह पढ़ रहे हैं वो शेरवानी भी ससुराल के पैसे से मिल रही है। जो खूबसूरत टाइटन की घड़ी आपने 3-4 हजार की लगाई है वो भी आपको ससुराल से मिली है। तो आप किस टाइप के मर्द हैं? आपके हाथों में तो 2-4 चूड़ियां पहना दी जानी चाहिए, आपको तो खातून का लक़ब मिल जाना चाहिए। सोचिए मेरे भाई,
इस जहेज ने हमारे नौजवानों को काहिल बना दिया। मैं कहता हूं मेरे नौजवान साथियों, तुम अगर ये तय कर लो अपनी कमाई से, अगर बेहतरीन बेड न हुआ, एक मामूली बिस्तर पर और एक मामूली चटाई पर अपनी बीवी के साथ हम गुजार लेंगे, जब अल्लाह ताकत दे देगा हम मसेरी का इंतजाम कर लेंगे। अगर तुम ये सोच लो ठीक है हमारे घर में फ्रिज नहीं आएगा, जब अल्लाह तौफीक देगा हम फ्रिज खरीद लेंगे, तब तक हम घड़े के ठंडे पानी से काम चला लेंगे। ठीक है हमारे घर में बाइक नहीं है, हम साइकिल की सवारी कर लेंगे, जब अल्लाह ताकत देगा हम 4 व्हीलर ले लेंगे। ये मिजाज बना लो, ये ज़हन बना लो, अल्लाह की कसम अल्लाह आपको बरकत देगा।